हेलो फ्रेंड्स। आज से स्टार्ट करेंगे हम क्लास 7 का जो एनसीईआरटी का हिस्ट्री बुक है उसके बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। जो क्लास 7 का जो एनसीईआरटी का हिस्ट्री बुक है उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। इसके पहले जो वीडियो हमने बनाया है उसमें क्लास 6 का जो एनसीईआरटी का हिस्ट्री बुक है उसका जितना भी चैप्टर्स है 1 to 10 तक वो सारे हमने डिस्कस कर लिए। अब हम इस वीडियो से स्टार्ट करेंगे क्लास 7 का जो एनसीईआरटी का हिस्ट्री बुक है उसके बारे में। तो इसका नाम की अगर हम बात करें तो इसका जो नाम है वो है हमारा अतीत 2। ठीक, हमारा अतीत 2। इसमें टोटल अगर हम देखें तो 8 चैप्टर है, जिसमें पहला जो चैप्टर है वो है प्रारंभिक कथन, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। तो इसमें बेसिकली जो भी 1000 वर्षों के दौरान जो परिवर्तन हुए उसके बारे में, जैसे कुछ नई और पुरानी शब्दावली के बारे में, कुछ मानचित्र के बारे में हम इस वीडियो में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। साथ ही इतिहासकार और उनके स्रोत के बारे में, कुछ नए सामाजिक और राजनीतिक समूह के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे जब इस चैप्टर को स्टडी करेंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर आता है सेकंड चैप्टर, उसका जो नाम है वो है राजा और उनके। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे कुछ नए राज्य के बारे में, कुछ नए राजवंश के बारे में, चोल राज्य के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। जैसे पिछला जो जो क्लास था क्लास 6, उसमें हमने बहुत सारे राज्य के बारे में, राजा के बारे में डिस्कस किया। उसके बाद कुछ नए राजवंश का उदय हुआ, उसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। चोल राज्य के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा भी कुछ कुछ टॉपिक होगा जिसको हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियो में। नेक्स्ट जो चैप्टर है उसका नाम है दिल्ली 12वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक। तो इसमें हम लोग दिल्ली के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, दिल्ली के जितने भी शासक रहे हैं उसके बारे में हम जानेंगे। 12वीं से 15वीं शताब्दी तक यहाँ पे शासन रहा जो भी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है चैप्टर 4, जिसमें मुगल के बारे में हमें जानना है 16वीं से 18वीं शताब्दी तक। और इनमें हम लोग मुगल जो भी शासक रहे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है 5th चैप्टर, जिसका नाम है जनजातीय खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। तो इसमें हम लोग जनजातीय के बारे में, खानाबदोश क्या होता है, जनजातीय लोग क्या होते हैं, उस सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर आता है 6th चैप्टर, उसमें हमें उसका जो नाम है वो है ईश्वर से अनुराग। इस चैप्टर में हम डिस्कस भक्ति के बारे में, ईश्वर के बारे में। ठीक है, तो भक्ति की शुरुआत से परमेश्वर का विचार क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में, उस टाइम पे कैसा विचारधारा था, परमेश्वर को कैसे माना जाता था, किस टाइप के ईश्वर होते थे, किस टाइप की पूजा होती थी, कौन से देवी देवताओं की पूजा होती थी, ये सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 के चैप्टर में। नेक्स्ट जो है चैप्टर, जिसका नाम है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण, ये 7th चैप्टर है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। जैसे चेर और कुछ मलयालम भाषा का विकास हुआ था, उसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। कुछ धार्मिक तथा शासक और धार्मिक परंपराएं हैं, उनके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कथक के बारे में, कथक नृत्य है उसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर आता है वो है लास्ट चैप्टर, जो कि है चैप्टर 8, जिसका नाम है 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक। तो इसमें बेसिकली हम लोग राजपूत, मराठा, जाट के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही मुगल जो साम्राज्य था, मुगल शासक था, उनका जो अंत था, साम्राज्य का अंत के बारे में हम थोड़ा बहुत जानेंगे इस चैप्टर में। उसके अलावा हम मराठा, जाट, इस सब की चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। सिख के बारे में हम जानेंगे। ठीक, तो ये टोटल 8 चैप्टर है जो कि क्लास 7th के एनसीईआरटी की हिस्ट्री बुक में पढ़ना है। हिंदी मीडियम में ही हम वीडियो बनाएंगे। इसके आने वाले वीडियो में हम हिंदी में ही डिस्कशन करने वाले हैं, और जो भी एनसीईआरटी का जो बुक है उसी को फॉलो करेंगे। उसमें जितने टॉपिक्स हैं वो सारे चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ताकि एक बार वीडियो देखने के बाद फिर दोबारा जो है वो पेज पलटने का, जो बुक है उसका पेज पलटने का जरूरत नहीं पड़े। उसके क्वेश्चन को भी हम क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। जितने भी क्वेश्चन होंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव टाइप्स हो या फिर सब्जेक्टिव टाइप्स हो, वो सारी चीज़ों को भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।